हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप सभी का एस्टेट का रिजल्ट आ गया है, मेरा भी आ गया है। बस मैं ये मोमेंट सेव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा भी क्वालिफाई हो गया है। हाँ, टॉप मैंने नहीं किया है, लेकिन जिस परिस्थिति में मैंने एग्ज़ाम दिया है वो भी मोमेंट मेरा सेव था, बट मैंने डिलीट कर दिया। अब पछता रही हूँ। लेकिन कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास उस समय का। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मैंने एग्ज़ाम दिया था। मैं जाने के भी हालात में नहीं थी। नेट का भी एग्ज़ाम था 18 को, और 19 को शायद एस्टेट का था। नेट का एग्ज़ाम उस समय मैंने छोड़ दिया था, उसी दिन मेरा टिकट था। एस्टेट का एग्ज़ाम मैंने जब दिया था, मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी। दवा खा रही थी, दवा चल रहा था। पूरी बॉडी में स्वेलिंग के साथ साथ कमर में पेन था। मैं आधा घंटा से ज़्यादा नहीं बैठ पाती थी। ऑनलाइन एग्ज़ाम था, और जैसे भी मेरे से बन पाया मैंने एग्ज़ाम दिया। हाँ, कुछ लोगों की वजह से कुछ क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग भी हुए, लेकिन कोई नहीं। कहा जाता है ना, भगवान अगर आपके साथ होता है, अगर आप दिल से किसी का हेल्प करते हो ना, ये मोमेंट मुझे सेव करना बहुत ज़रूरी है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि देखिए, जब से मैं तैयारी करने आई हूँ, जब से मैं बाहर निकली हूँ। हाँ, सीटेट मैंने पास किया। नेट का भी फॉर्म मैंने कई बार दिया। कभी 50% आ रहे हैं, कभी 48% आ रहे हैं, कभी 45% आ रहे हैं। नज़दीक जा के मैं वापस चली आ रही हूँ। अब मेरी हिम्मत ना नेट से हार गई है, मैं रियल बता रही हूँ। और अब मैंने क्या डिसीजन लिया है कि मैं पहले एक जॉब करूँगी, जॉब पा जाऊँगी, ताकि ताने ना सुनने को मिले। ये ना हमें सुनने को मिले कि इतने दिन से पढ़ाई कर रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमें और आप लोगों को पता है कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना इतना आसान नहीं है। लोगों के ताने, लोगों की बातें बहुत हर्ट करता है, लेकिन हम जवाब नहीं दे पाते। आज ये हमारा रिजल्ट जो है ना, ये उन लोगों का मेरा जवाब है जो कहते हैं तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, पैसा बर्बाद कर रही है। ये मैं रियल शेयर कर रही हूँ, कोई झूठ नहीं, कोई फेक नहीं है। जब लोगों के ताने ऐसे होते हैं ना, लोगों ने यहाँ तक भी कहा है, इतने दिन हो गए शादी को, बेबी प्लान कर लो, बाद में बहुत पछताओगे। हाँ, ये बात मुझे पता है। हम होम साइंस के पेरेंट्स हैं, हमें बखूबी पता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब तक आप खुद पे स्टैंड नहीं होते हो ना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। आज जो भी मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल कभी भी जो भी बोलती हूँ ना, रियली रहता है। और बहुत से ताने हमने सुने हैं, घर से भी हमने सुना है, अपने मायके से भी हमने सुना है, ससुराल से मैंने नहीं सुना है ताना भी। हाँ, बात होती है, लोग पूछता है, डाल देना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को नहीं पता है कि पहले एस्टेट होगा, फिर वैकेंसी होगी, फिर जॉब होगा, वैकेंसी का फॉर्म अलग होगा। अब शायद जान चुके हैं, और वो लोग भी इसी उम्मीद में, हर कोई इसी उम्मीद में है मेरी जॉब लग जाए, सब कोई। अभी मैंने अपनी मम्मी से बात किया, बताया, मम्मी बहुत खुश हुई। मेरी मम्मी को ये नहीं पता है कि ये केवल एक रिजल्ट है, इससे जॉब नहीं मिलेगी। मम्मी से मैंने बोला मेरा बिहार एस्टेट हो गया। मम्मी का मेरा यही कहना था, कहाँ कॉलेज मिला। आज मैं इतना खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। मैं मानती हूँ कि इससे हमें जॉब नहीं मिली है, कुछ तो उपलब्धि हासिल हुई है। हम एक एक सीढ़ी चढ़ तो रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग छोटा छोटा वीडियो ज़रूर बताइएगा डाल के कि आपने कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। ये तो मेरा मोमेंट है। अब मैं बता देती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल करके बताने की कोशिश की। फिलहाल फ़ोटो मैंने भेज दिया था, स्क्रीनशॉट, काम पे हैं, उनसे रात में ही बात हो पाएगी। और बहुत ताने सुने हैं मैंने, बहुत ज़्यादा, 2 ही 3 पर्सन से ज़्यादा सुना है। जब ये उपलब्धि हमें हासिल होती है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ, बिल्कुल नहीं शेयर कर पा रही हूँ।
कहने को तो बहुत कुछ है मेरे मन में, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। बस सरस्वती माता, कान्हा जी से, माता रानी से यही उम्मीद रहेगी, यही प्रे रहेगा कि जैसे एक बार में येस्टेट क्वालिफाई हुआ है, वैसे TRE4 भी एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए। बस यही उम्मीद रहेगी। आप सभी से भी मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और इतना सपोर्ट कर दीजिए जिससे मैं अपनी हर एक जीरो से मैं कैसे स्टार्ट की हूँ ना, वो मैं शेयर कर पाऊँ। अब मैं छोटा सा बता देती हूँ कि मैंने पढ़ाई कहाँ से की थी। उसमें मैं बैठ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, दवा खा रही थी, गर्मी का समय था। कैसे मैंने पढ़ाई किया, कहाँ से किया? हाँ, प्रेरणा मैम का मैं डेली प्रैक्टिस देखती थी TGT PGT अड्डा पर, और जितने भी नोट्स मेरे पास है वो सारे नोट्स मैं देखती थी। और मैं बुक भी शेयर करूँगी कि अगर आप येस्टेट देना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए आपको बुक कौन सा लेना है और PY को कौन सा लेना है। और पेपर 1 अगर मैं बता दूँ कि मैं प्रैक्टिस के लिए किस यूट्यूब चैनल को देख रही थी, तो टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। पेपर 1 का डेली प्रैक्टिस चलता था। PY को चलाते थे, मैथ के भी क्वेश्चंस रहते थे, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहते थे, टीचिंग के भी क्वेश्चंस रहते थे, सारे क्वेश्चंस रहते थे। और फिलहाल टीचिंग का ही वो टॉपिक है, आर्ट ऑफ टीचिंग, 30 क्वेश्चंस रहते थे वहाँ से। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। बस आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्रे करते रहिए कि हर एक पड़ाव मैं पास कर जाऊँ। और मैं भी माता रानी से यही प्रे करूँगी कि आप लोग भी एक एक पड़ाव पार करते जाएं और जॉब मिल जाए। जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरे आंसू से ये तो आँख लिया, ये मेरी खुशी के भी आंसू हैं और उस ताने के भी आंसू हैं। जो ताने मैंने सुने हैं ना, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे पास की बात नहीं है, तो पैसा बर्बाद कर रही है, वही पैसा रख ले, बच्चों के लिए काम आएगा। ये मैं सुनती थी, मैं कभी आप लोगों से शेयर नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने रिजल्ट चेक किया ना, मेरी आंखें भरी थी। मैं बता नहीं सकती कितना खुश हूँ। बस आप लोगों से यही प्रार्थना रहेगी, माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी कि माता रानी हमें सपोर्ट करें, हिम्मत दे, हम उन लोगों के तानों का जवाब अपने रिजल्ट से दें। बस, थैंक यू।